हे दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि आपका पूरा दिन निकल जाता है और जैसे ही दिन पूरा होता है तो आपको याद आता है, अरे यार आज तो ये करना था और ये भी करना था। मतलब बहुत जरूरी काम आपको दिन के एंड में याद आते हैं और आप अफसोस के साथ प्लान बनाते हो कि कल सबसे पहले यही जरूरी काम करने हैं। लेकिन जैसे ही कल आती है आप फिर से अपनी उसी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हो। आप चाहते तो हो अपने जरूरी कामों को निपटाना, लेकिन आपके सामने कुछ नए काम और नई चुनौतियां आ जाती हैं और आप अपने जरूरी कामों को या तो भूल जाते हो या फिर कल पे टाल देते हो। अगर आप भी किसी काम को एक लिमिटेड टाइम में पूरा करने का प्लान बनाते हो कि ये काम मुझे इस हफ्ते या इस महीने के अंदर करना है, लेकिन कई हफ्ते या कई महीने बीतने के बाद भी आप वो काम नहीं कर पाते। अगर आप भी डेली ये सोचते हो और अपने आप से वादा करते हो कि कल से जल्दी उठूंगा या कल से पढ़ाई शुरू या कल से जल्दी काम पर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही कल आती है आपकी लाइफ वही पुराने ढर्रे पर शुरू हो जाती है और आप अपने आप से किए वादे भी पूरे नहीं कर पाते। अगर आपको भी उठाने के लिए सुबह अलार्म को आपकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि उठ जाओ प्रभु, आपका ही आदेश था कि सुबह को 5 बजे उठा देना, और आप अलार्म को स्नूज या स्टॉप करके बोलते हो कि चुप हो जा भाई, 5 बजे कल उठेंगे, आज आंखों में नींद बहुत है। तो वीडियो पर बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। मशहूर ब्रिटिश राइटर C.S. लुइस ने कहा था कि भविष्य एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ हर कोई 60 मिनट प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ रहा है, चाहे वो कुछ भी करता है, चाहे वो कोई भी हो। दरअसल लेखक कहना चाहता है कि समय हर किसी के लिए एक समान स्पीड से आगे बढ़ रहा है, एक खाली इंसान के लिए भी और एक बिजनेसमैन के लिए भी, एक भिखारी के लिए भी और एक राजा के लिए भी। कुदरत ने बिना कोई भेदभाव किए हम सभी को एक समान रूप से वही 24 घंटे दिए हैं। इन्हीं 24 घंटों को कोई सिर्फ सोकर और किस्मत का रोना रोकर गुजार देता है, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी किस्मत की चाबी ढूंढने में खर्च करता है। इन्हीं 24 घंटों में कोई गरीब से और गरीब होता जाता है तो कोई अमीर से और ज्यादा अमीर होता चला जाता है, और समय का ये पहिया हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। कोई सोकर सिर्फ सपने देखता रहता है तो कोई जागकर सपनों को पूरा करके दिखाता है। कुछ विद्वानों ने समय को हमेशा लगातार चलते रहने वाला बताया है। ऐसा कहा गया है कि समय का ना तो आदि है और ना ही कोई अंत, फिर भी इंसान उसे साल, महीने, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड में मापने में कामयाब रहा। हम इंसानों ने ही समय को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के रूप में एक सिस्टमैटिक तरीके से डिवाइड किया, लेकिन समय कभी नहीं रुका, वो चलता ही रहता है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। एक वो कल था जो बीत गया, एक वो कल है जो आने वाला है, और एक ये आज है जो हम जी रहे हैं, और बस सिर्फ यही अपना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे या 1440 मिनट या 86,400 सेकंड घूमती रहती है, जिसकी वजह से हम रात और दिन देख पाते हैं, और इसी के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, जिसमें उसे 1 साल लगता है। उधर पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, इधर हमारी और आपकी उम्र 1 साल बढ़ जाती है। दुनिया की सारी गति समय से जुड़ी है और सारा समय गतिमान है। एक बच्चा पैदा होता है, फिर समय बीतने के साथ किशोर होता है, युवा होता है, अधेड़ होता है और फिर बूढ़ा होता है। मौसम भी समय समय पर बदलते रहते हैं। एक समय पर ही पौधों में फूल आते हैं और फिर फल आते हैं। ना ही तो एक महीने में बीज पर फल आते हैं और ना ही 1 साल में कोई बच्चा जवान होता है। हर चीज का एक समय होता है और हर चीज अपने समय पर ही होती है। कहने का मतलब है कि समय कभी नहीं रुकता और ना ही कभी कोई इसे रोक सकता है। ये किसी का इंतजार नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि द टाइम इज मनी। दुनिया में अगर आपके पास सबसे कीमती चीज है तो वो है आपका समय। अगर आपका 1 मिनट भी काम के लिए खर्च नहीं हुआ तो इस मिनट का नुकसान जिंदगी भर के लिए हुआ, क्योंकि आपकी जिंदगी 100 साल ही क्यों ना हो, लेकिन ये 1 मिनट अब आपको कभी नहीं मिलने वाला। इसलिए जैसे ही लोहा गर्म हो वैसे ही उस पर चोट कर देनी चाहिए, क्योंकि समय और मौके बार बार नहीं आते। अच्छे मौके के इंतजार में रहोगे
तो फिर इंतजार ही करते रह जाओगे। अगर आज आप अपना वक्त बर्बाद करते हो तो कल यही वक्त आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। फिर सिर पकड़कर बैठ जाना और रोते रहना अपनी किस्मत को। सालों पहले मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब, जिसका हिंदी शीर्षक है आपका भविष्य आपके हाथ में, पढ़ी। उसमें यही लाइनें पढ़कर मैंने एक प्रॉपर्टी सीधे 2 गुने दाम पर खरीदी, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी और वो एक मौका था और मैं ये मौका किसी कीमत पर चूकना नहीं चाहता था। हालांकि डबल पैसा पे करने में दिल तो बहुत दुखा, लेकिन इससे मैंने कई सबक सीखे। नंबर 1, किसी काम को करने में कभी देरी मत करना, क्योंकि जितनी देर करोगे उसका उतना ही खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। नंबर 2, अगर किसी चीज को पाना आपका ड्रीम है तो फिर उसकी कीमत मत देखना, उसके लिए आपको जो चाहे कीमत चुकानी पड़े चुका देना, क्योंकि अपनी पसंद की चीज को पा लेने का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। नंबर 3, किसी दूसरे के दिए लालच में मत आना, क्योंकि हर कोई पहले अपना फायदा देखता है फिर आपका। अगर कोई आपको किसी काम के फायदे गिनवा रहा है तो सोचो इसमें उसका क्या फायदा हो सकता है। नंबर 4, किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, वरना सामने वाला आपकी उसी कमजोरी का फायदा उठाने को तैयार बैठा है। लेकिन आज जब पीछे पलट कर देखता हूँ तो सोचता हूँ चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि उस छोटी सी प्रॉपर्टी का उज्जवल भविष्य मेरी आंखों के सामने है। कहते हैं कि समय सब जख्मों को भर देता है, उन जख्मों को भी जिनके हल तर्कों से नहीं मिलते। हर बीता हुआ कल हर आने वाले कल के लिए एक सबक होता है। जब डर, गुस्सा और ईर्ष्या हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, तब हमारी सोचने समझने की ताकत शून्य हो जाती है, जिसके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। जो नुकसान हो जाता है वो हमेशा रहता है, लेकिन समय बीतने के साथ वो नुकसान भी ठीक हो जाता है और याद रह जाते हैं वो चेहरे जो इस नुकसान में शरीक थे। यही समय की खासियत है। समझदार इंसान वही है जो समय से सीख ले, क्योंकि ये हमें हमेशा याद दिलाता है कुछ करने की, कुछ बेहतर करने की। कुछ लोग सोचते हैं कि टाइम पास कैसे करें और कुछ सोचते हैं कि कैसे इस टाइम से फायदा उठाएं। कोरोना काल में ही देख लीजिए, कुछ लोग निठल्ले पड़े रहे और कुछ लोगों ने उसे अपना गोल्डन टाइम बना लिया और उसका इस्तेमाल अपने सपनों को पूरा करने में किया। कहा जाता है कि समझदार इंसान को सबसे ज्यादा गम फालतू में वक्त बीतने का होता है। एक कहावत है कि समय की हत्या करना कत्ल नहीं, खुदकुशी है। मतलब ये कि अगर आपने समय को बेकार निकल जाने दिया तो आपने किसी दूसरे का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान किया। कुछ लोग हमेशा इसी बात का रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास फला काम करने के लिए टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं है दोस्त, बल्कि इस टाइम को कैसे खर्च करना है इसकी प्लानिंग की कमी है। क्योंकि अगर हम समझदारी के साथ अपने काम की योजना बनाकर काम करें तो पाएंगे कि हमारे पास टाइम ही टाइम है। बिना योजना के, बिना प्लानिंग के काम करेंगे तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हमने पूरे दिन में क्या किया और हमें क्या करना था। कुदरत हर दिन हर एक इंसान को जैसे चाहे वैसे खर्च करने के लिए वही बराबर के 24 घंटे देती है। आप इन 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, फैसला आपका।